तेरी सा तेरे सर मेरे दीन मेरे दिन दयाला दीन दया तेरी शरण मेरे दीन तेरी
दीन 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 मेरे दीन मेरे दीन दयाला मेरे दीन दयाला 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 मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे 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 गुरु गोपाला 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 मेरे गोपाला मेरे गुरु गोपाला मेरे गोपाला मेरे गुरु गोपाला 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 मेरे गुरु गोपाला गोपाला मेरे गुरु मेरे गुरु गोपाला 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 ये गोपाला मेरे गुरु मेरे गुरु गोपाल मेरे गुरु गोपाल मेरे गुरु गोपाल मेरे गुरु गोपाल 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 मेरे गुरु गोपाल मेरे गुरु गोपाल 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 मेरे गुरु गोपाल 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 मेरे गुरु गोपाल गुरु गोपाल मेरे मेरे गुरु मेरे गुरु गोपाल
कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा 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 कर 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 ये एक सब्जेक्ट होता है कि एक थीम लेकर चलना होता है, सा के ऊपर ही आना है। कर कृपा 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 पा सा कृपा कर 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 उसी सा के ऊपर कर 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 पहलावा अलग अलग होता जाना चाहिए, यानी अंग पहलावा। कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा 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 कर कृपा 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 एक थीम बन गई। कृपा 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 कर कृपा कर कृपा कर। अब थीम चेंज हो रही है, गा के ऊपर वापस आएंगे। कर कृपा कर कृपा कर कृपा पा पा कर 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 कर। सुर का कोई पैटर्न नजर आना चाहिए, सिस्टमैटिकली उसका कोई पैटर्न नजर आना चाहिए। अब देखिए, कृपा 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 गा के ऊपर जाके समाप्त हुआ। सुर का पैटर्न क्या था? गा पा मा रे मा गा सा गा रे नी रे सा दा सा नी पा नी दा मा दा पा दा 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 नी 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 सा 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 रे 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 गा।
दा 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 नी 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 सा 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 रे रे गा, पा 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 मा 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 गा 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 रे गा, पा 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 मा 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 गा गा रे रे, पा 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 मा 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 गा गा रे रे, पा 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 मा मा गा गा रे रे गा रे रे गा रे रे गा रे रे गा गा। कर कृपा नानक गुण गावे 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 गुण गावे, रखो सर में आषाढ़ी जियो, रखो सर में आषाढ़ी जियो 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 जियो, साड़ी जियो 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 जियो, साड़ी जियो 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 जियो, ओ साड़ी जियो जियो जियो। तो गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव गुरुपुरब है, तो उनके शब्दों में ऐसे, ये हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पंजाबी हैं वो तो जानते ही हैं, हिंदी भी समझते हैं, जो नहीं पंजाबी हैं वो भी समझ सकें, इसलिए ये अभी शुरू कर दिया है, और कोई बात नहीं। हिंदी इतनी अच्छी आती तो नहीं है, लेकिन जो हिंदी पंजाबी नहीं समझते, जैसे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं और कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको कम से कम पता तो चले कि हमारे गुरु बाबा जी ने क्या कहा है, बस ये कारण है। तो इस शब्द में, यानी हर शब्द में, गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में, गुरु नानक देव जी महाराज के हर शब्द में ऐसे ऐसे विचारों के अनमोल खजाने हैं, और वो खजाने ही हैं जो रास्ता ही खजाना है। जिसको रास्ता मिल गया उसको खजाना मिल गया, जिसको रास्ता ही ना मिला तो खजाने तक कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा। तो आओ अब देखते हैं इस शब्द में क्या बख्शिश करते हैं गुरु नानक देव जी महाराज। अस्थाई की, इसको मुखड़ा कहते हैं या अस्थाई कहते हैं, मतला कहते हैं। तो पंक्ति है, घुंघरू बाजे जे मन लागे। अब इसको हमने सुनना है, समझना है कि क्या कह रहे हैं। घुंघरू बाजे जे मन लागे का तो कोई खास भाव स्पष्ट निकलता नहीं है, लेकिन भाव इसका बहुत ब्रॉड है। घुंघरू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है, ठीक है ना। नृत्यकारी में घुंघरू पहनते ही है ना। तो घुंघरू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से उन्होंने घुंघरू शब्द कह के तमाम संगीत के जितने भी साज हैं उनकी तरफ इशारा कर दिए। अब एक एक का नाम नहीं ना लिया, कितने साज हैं। तो घुंघरू कह के तमाम संगीत के जितने भी साज हैं, और संगीत है, संगीत में गायन भी आता है, साज भी आता है, नृत्यकारी भी आती है, सब कुछ आता है। लेकिन घुंघरू शब्द कह के सभी की तरफ इशारा कर दिया। और क्या कहा
इनके बजाने का फायदा तो तब है, चाहे घुंघरू हो, चाहे सरोद हो, चाहे सितार हो, चाहे तबला हो, चाहे फ्लूट हो, चाहे सारंगी हो, चाहे सरोद हो, चाहे गायन हो, चाहे नृत्यकारी हो, चाहे कुछ भी हो, जितना संगीत का एक संसार है, अगर तो ये इसके द्वारा, इसके ज़रिए तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा चित्त जो है, उस प्रभु परमात्मा से लग जाए, तब तो इसका कोई फायदा है। घुंघरू बाजे जे मन लागे, अगर मन लग जाए, लौ लग जाए, ऐसा कह लेते हैं, लिव लग जाए, लिव लग जाए, लौ लग जाए, ध्यान लग जाए, कैफियत तारी हो जाए, समाधि लग जाए, फिर तो कहते हैं इन चीजों का कोई फायदा है, नहीं तो पल दो पल का मनोरंजन है और कुछ नहीं है। और मन की दशा फिर वैसी की वैसी ही बनी रही, तो फिर फायदा क्या हुआ? कितनी सोचा जाए तो कितनी गहरी बात कर रहे हैं। और मन लग जाए का मतलब, लौ लग जाए, मन लग जाए, लिव लग जाए का मतलब ये है कि लिव, लौ, ध्यान, मन का लगना तब होगा जब तीन चीजें घट जाएंगी। तीन चीजें। नंबर एक, मन एकाग्र हो जाएगा। नंबर दो, मन अंतर्मुखी हो जाएगा। और नंबर तीन, तमाम फुरनों से मन खाली हो जाएगा। उसको पवित्रता कहते हैं मन की। फुरना ही मन की मैल है। तो जो तीनों चीजें घट जाएं और फिर लौ लगती है, फिर मन लगता है, ध्यान लगता है, और ये चीजें सारी की सारी जो हैं उसमें सहायक है। संगीत से नेचुरली बहुत जल्दी मन जो है वो संगीत की ग्रिप में आ जाता है। संगीत का जादू ही ऐसा, असर ही ऐसा है, नाद ब्रह्म है, सुरताल का असर है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कहीं यहीं तक ना फंसे रहना, यहीं तक ना अटके रहना। इसका प्रयोजन जो है, इसका प्रयोजन जो है, दरअसल संगीत जो खासकर शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तान का क्लासिकल म्यूजिक है, ये मनोरंजन के लिए तो कभी भी नहीं था। ये मनोरंजन के लिए नहीं था। अगर ये मनोरंजन के लिए होता तो वेदों में इनका जिक्र कैसा आता? वेद कोई मनोरंजन के लिखे गए? उसके लिए तो नहीं लिखे गए। शास्त्रों में इसका जिक्र है। तो ये परमात्मा, ईश्वर, भगवान जो भी कहें, वाहिगुरु कहें, अकाल पुरख कहें, उसकी तरफ हमारे मन को जोड़ने का एक साधन है। तो अब आओ शब्द सुनते हैं। घुंघरू बाजे, घुंघरू बाजे, घुंघरू बाजे, घुंघरू बाजे, घुंघरू बाजे,
लागे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे जे मन लागे जे मन लागे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू घुंघरूबा बाजे घुंघरू बाजे जे मन लागे जे मन लागे घुंघरू बाजे बाजे घुंघरू 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे मन लागे जे मन लागे घुंघरू बाजे घुंघरू
దని ద పస 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 గరు బాజే ని ద పా గరు బాజే రే సా रे सा रे घुंघरू बाजे मा पगा मरे मगरे 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 घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे जे मन लागे जे मन लागे घुंघरू बाजे जे मन लागे जे मन लागे जे मन लागे जे मन घुंघरू बाजे जे मन लागे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे 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 घुंघरू बाजे घुंघरू 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 कैसा कैसी वो आत्मा थी। और हम अगर तसव्वुर करें कि उनकी आत्मा से ये निकल रहा है कि भाई जे मन लग जाए तब तो कोई बात है ना, इसलिए बार बार इसी को ही गा रहे हैं और खेड़ रहे हैं। बाजे बाजे घुंघरू 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे बाजे घुंघरू बाजे जे मन लागे घुंघरू बाजे जे मन लागे जे मन लागे जे मन लागे जे मन लागे मन लागे घुंघरू बाजे। विद्या विचारी 6-7 नुक्ते हैं इस शब्द में। पहला आपने सुन लिया कि उन्होंने संगीत की तरफ इशारा किया है।
बहुत बहुत कमाल का, बहुत प्यारा शब्द है। अगर हम समझ जाएं कि गुरु बाबा जी के उपदेश का निचोड़ की है, सार क्या है, तत्व क्या है, लुबे लुबाब क्या है, एसेंस क्या है। गुरु महाराज की तालीम इंसान को देना क्या चाहती है, बनाना क्या चाहती है? सिर्फ एक ही बात, इसका मन लग जाए बस। और जो मन लगने की बात है वो बाहर की नहीं है, वो अंदर की बात है। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज का मार्ग अंदर का मार्ग है। आप सब जितनी संगत बैठी है, और भाई साहब जी साढ़े बहुत ही हरमन प्यारे, बहुत प्यार नाल, बिल्कुल रस प्यार नाल भिजया होया कीर्तन कीता। आप जी कह रहे सी कि साडा कीर्तन सीधा है, लेकिन कीर्तन ते कीर्तन ही है। प्रेम नाल हो जाए तां अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ते पेचीदगियां नहीं चाहिए। उस भगवान को कि क्या पेचीदगियां चाहिए? नहीं, सरलता से जो आ जाए। अब हम जो भी कर रहे हैं ये कोई सोच कर, तैयारी कर कर, रियाज कर करके, बना करके थोड़ा कर रहे हैं। ये तो बह रहा है चश्मे की तरह से। ये भी तो सरल ही है, ये भी सरल कीर्तन है। मेरे परम हजूर प्यारे गुरुदेव की बात कहे बिना मैं रह नहीं सकता। ये 1974 की बात है। किसी के घर में महाराज जी चरण पाने के लिए गए, तो जब कार से निकले तो उन्होंने अपनी छड़ी नीचे रखी, तो बारिश हो रही थी, तो छड़ी को थोड़ा जो मड कीचड़ लग गया। तो मुझे ऐसे करके ना, या इसको धो लिया। तो मैं छड़ी को ले गया, धोकर लाया। तो खुशी से कोई हिसाब ही नहीं था कि मुझे शायद मेरे जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्म धो दिए हैं। मेरी अपनी भावना थी ऐसी, और उनके लिए ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो जब मैं वापस कमरे में आया तो हुजूर सुशोभित थे अपनी कुर्सी के ऊपर। मैं नमस्कार करके बेनती की। कई दिन से मेरे अंदर चल रही थी वो बात। मैंने आज्ञा ली कि हुजूर महाराज मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ? कहने लगे हाँ हाँ करो। कि महाराज मुझे एक चीज़ बेचैन करती है कि आप मेरे गुरुदेव हैं, मेरे सतगुरु हैं, और सतगुरु मेरे कीर्तन करते हैं धारणा वाला, और सीधी सीधी धारणा वाला कीर्तन करते हैं, और मैं करता हूँ शब्द थोड़ा बहुत जो 2-4 सुर सीखे हैं उनमें जो रागों की बंदिशें हैं। तो मेरे दिल को बड़ी इस चीज़ की तकलीफ है कि मेरे जैसे गुरुदेव करते हैं तो मुझे वैसा ही करना चाहिए। आप कृपा करो, आज्ञा दो, आशीर्वाद दो, और मुझे भी आज से आज्ञा दो कि मैं ये धारणा वाला सरल कीर्तन जो है, मैं भी यही इसी ढंग का कीर्तन किया करूं। तो देखो बाबा जी की हजूरी में बैठे हैं, जो उनका अंदाज था वो भी मैं दिखा देता हूं। कहने लगे तैने ये नहीं करना, तूने ये नहीं करना। और मैं डर भी गया, लेकिन उसके बाद मैंने फिर गुस्ताखी की। महाराज राणा साहब की संप्रदाय के सभी जितने कीर्तन करते हैं वो धारणा में ही करते हैं, सीधा कीर्तन करते हैं। नाम जपिए ते दूर होंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा। धारणा बना लेना। महाराज आपके सभी
कीर्तनीय राणा साहब की संप्रदाय के और नानकसर की संप्रदाय के जितने भी कीर्तन करने वाले वो सरल धारणा में ही कीर्तन करते हैं, तो आप जी मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसी अंदाज से कहने लगे तू नहीं करना, तू नहीं करना। फिर मैं डर गया और मैं चुप कर गया। इसके पीछे इसका राज क्या है ये तो वो ही जानते हैं। तो सुजय भाई साहब जी ने बहुत प्यारा, बहुत रसमयी, बहुत प्रेम में डूबकर कीर्तन किया। हमने बैठकर सुना है। यहाँ हमारा सिस्टम यही है कि हम सभी को सुनते हैं बैठकर। तो मुझे बस 2 मिनट के लिए ऊपर वॉशरूम जाना था कीर्तन से पहले। तो आओ वापस फिर उसी मौजू से जुड़ जाएं। 6-7 इसमें नुक्ते हैं और सभी के काम के हैं। सभी के काम के हैं, सभी की जिंदगी को ये अनमोल दौलत दे सकते हैं। वो दौलत क्या है? चित्त का लग जाना। चित्त ही तो लगता नहीं है। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? चित्त नहीं लगता। सब कुछ होवे, धन होवे, दौलत होवे, बड़े बड़े मकान हो, गाड़ियां हो, पैसा हो, सब कुछ होवे, सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, किसी चीज की कमी ना होवे, फिर भी चित्त नहीं लगता। ये बात सच है या नहीं है? बोलो। आज की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि चित्त नहीं लगता। तो गुरु जी इस चीज को पहले ही जानते हैं। चित्त लगेगा अगर आप के अंदर किसी चीज के लिए जुनून है, पैशन है, आप किसी चीज के दीवाने। आम इंसान किसी चीज का दीवाना है, किसी चीज का भी नहीं। आम इंसान के अंदर किसी चीज का जुनून है। कईयों के अंदर लिटरेचर का होता है, फिलोसफर्स होते हैं, पढ़ने का बहुत शौक होता है। एवरेज इंसान के अंदर तो वो भी नहीं है। कितना कम पढ़ते हैं। लिटरेरी कितने के लोग होते हैं? कितने के लोग होते हैं? आपने देखा ही होगा अपने इर्द गिर्द कि कितने के लोग लिटरेरी होते हैं। कई राइटर्स होते हैं, कईयों को शायरी का जुनून होता है, कईयों को संगीत का है। इस जैसी तो और कोई चीज है ही नहीं ना। ये तमाम जितनी भी कला की कैटेगरी में जितनी भी कलाएं हैं उनमें संगीत सबसे सिरमौर है। लेकिन जुनून जो है वो हमारी जिंदगी में है ही नहीं, किसी चीज के लिए भी नहीं है। हम तो बिल्कुल एक रोबोट की तरह सुबह उठते हैं, तो फिर जो रूटीन है वो बिल्कुल मैकेनिकल रूटीन है। ब्रेकफास्ट कर लिया, काम पर चले गए, वहाँ सारा दिन उस स्क्रीन के आगे बैठे रहे, कंप्यूटर के आगे बैठ रहे, वापस घर आ गए, आके सीरियल लगा लिया, जब मूवी देख ली, खा पी लिया, बस सो गए। बस यही जिंदगी है। चित्त कैसे लगेगा? तो यहाँ गुरु जी ने इतना अहम नुक्ता छेड़ा है। काश के हमारी पूरी की पूरी इस अंधी दुनिया को, मैं किसी कौम की बात नहीं कर रहा, ये किसी कौम के लिए नहीं है, किसी एक कौम के लिए नहीं है। और मैं आज कुछ वचन उनके सुनाऊंगा कि क्या उसमें आपको नजर आता है कि गुरु जी किसी एक कौम के लिए बात कर रहे हैं? नानक दुखिया सब संसार,
वो किसी कौम के लिए है। जग रोगी ये किसी कौम के लिए है। जगबंदी मुक्ते हो मारी ये कौम के लिए, जगत की बात कर रहे हैं पूरी। जगबंदी मुक्ते हो मारी, जग पंडित, सारा जगत पंडित है। विरला आचारी, कोई बिरला बिरला है जो उसके ऊपर आचार, जो अपना जीवन बनाता है। तो जगत की बात करते हैं। नानक दुनिया कैसी हुई, ये सारी दुनिया को क्या हो गया है। ये लगता है आपको कि किसी एक कौम के लिए, ईमानदारी से आप अपने अंदर सोच लो, किसी एक कौम के लिए लगता है कि उनका उपदेश है? क्या उनके आने का मिशन इतना छोटा सा था? अगर एक कौम के लिए होता तो मक्के क्यों गए थे, जगन्नाथपुरी क्यों गए थे, वो सुमेर पर्वत पर ऊपर क्यों चल गए? वहां कौन सी सिख कौम रहती थी? जितने भी रहबर आए हैं उनका उपदेश कभी भी किसी एक कौम के लिए नहीं हो। बाद में बन गया ऐसा, बस बाद में बन गया, लेकिन वो जो बन गया वो फिर उनका नहीं है। जो बन गया है ना वो फिर उनकी तरफ से नहीं है, हमने बना लिया उसको। अनेकों शब्द ऐसे आते हैं, नानक दुनिया कैसी होई, जग दुखिया सुखिया जन को, ये सारा जगत है। जगत के बारे में कहा है। जग सूता, सारी रात बोलते जाएं तो ये शब्द खत्म नहीं होंगे। जग सूता, पूरा जगत ही सूता पड़ा है, सोया पड़ा है। उसमें फिर हम सभी आते हैं, सारा जगत ही आता है। तो अब देखना है कि गुरु जी की सोच कितनी प्यारी थी, कितनी महान थी, कितनी कमाल थी। तो वो ऐसे वैद थे, ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे कि आजकल के साइकोलॉजिस्ट तो उनके लिए तो ऐसा कहना चाहिए कि ये साइकोलॉजिस्ट नहीं, ये पागल हैं। आजकल के साइकोलॉजिस्ट को ये कहना चाहिए कि ये पागल हैं। साइकोलॉजिस्ट तो गुरु बाबा जी थे। जिसको अंदर की साइकी का पता हो उसी को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना। तो आजकल के साइकोलॉजिस्ट के पास वो जाएं, वो कहेंगे भी देखो हमें 8-10 सेशन लगाने पड़ेंगे बात करने के लिए। 8-10 सेशन खत्म हो गए, अभी बात और करनी पड़ेगी, 8-10 सेशन और। जेब खाली हो रही है, बीमार की जो पेशेंट है वो पहले ही दुखी है, वो पहले ही दुखी है। तो खाक की ये समझ हुई, समझ तो वो है कि बीमारी बिना पूछे ही पता हो कि क्या बीमारी है। गुरुजी ने किसी एक के साथ जाकर उसकी काउंसलिंग की थी? एक की काउंसलिंग की थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो उनके फरमान है पूरे जगत को उन्होंने उस दफा कह दिया, उस वक्त कह दिए। तो 6-7 नुक्ते हैं इस शब्द में। संगीत के बारे में उन्होंने पूरे संगीत का जो विषय था, एक घुंघरू लफ्ज कह के पूरे संगीत की तरफ इशारा कर दिया। और हम संगीतकारों को भी, मुझे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जितने बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं एक दिन वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनके उतने कॉन्सर्ट्स नहीं होते, फिर उनकी सेहत भी खराब होती है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो परफॉर्म भी नहीं कर सकते। ऐसा आता या नहीं आता बताओ?
हमने अपने जीवन में ही देखा है, लता मंगेशकर जैसा संगीतकार कौन हो सकता है। एक दिन आ गया था कि वो गाना गा ही नहीं सकते थे, अगर चाहते भी तब भी गा नहीं सकते थे। ये तो कानून कुदरत है। बड़े गुलाम अली खान साहब, उन जैसा गायक कौन होगा। वो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है उनकी, बहुत लेट उम्र की, राग बसंत गाया है, और उसमें वो कहते हैं, मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब वो पहले जैसी चीज़ें जो मैं करता था अब मुझसे होती नहीं है। तकलीफ तो होती होगी। ये चीजें जो हैं, इनमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया की हर वस्तु एक दिन आपसे छिन जाएगी। एक दिन आपसे छिन जाएगी। मेरी बहुत फेवरेट बुक है म्यूजिक ऑफ लाइफ, इंग्लिश में है, पढ़ने वाली है। उनके राइटर्स का नाम क्या है, हजरत इनायत खान साहब। वो जो मैसूर के टीपू सुल्तान थे ना, उनके खानदान में से है। यानी टीपू सुल्तान उनके दादा परदादा वगैरह लगते होंगे, उनके खानदानों में से है, वो ऐसे खानदान में से है। हजरत इनायत खान साहब वीणा के बहुत बड़े उस्ताद थे, फिलोसफर थे, वैद थे। ये 1990s की बात है, मैंने उनकी किताब पढ़ी, और वो पूरे संत थे, फकीर थे, वकील थे। और उन्होंने उस किताब में लिखा है, अब मेरे अंदर कोई और संगीत पैदा हो चुका है, अब मुझे इस बाहर की वीणा की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं उस किताब मुझसे ले लें, मैं मंगवा दूंगा। इसमें लिखा है कि अब मुझे इस बाहर की वीणा की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर ही कोई संगीत पैदा हो चुका है। संगीतकार की एक्चुअल असल मंजिल वहां है, क्योंकि नहीं तो ये आज हम कर सकते हैं, एक दिन पता नहीं किस दिन छिन जाएगा, हम चले जाएंगे। इसलिए गुरुजी ने इस चीज की तरफ पहला इशारा इस तरफ किया है कि भाई इस सभी का फायदा उठा लो, इसका इस्तेमाल करो। ये बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। संगीत से जितनी जल्दी इंसानियत को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और रूहानियत की ऊंची से ऊंची मंजिल प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इसमें एकाग्रता आती है, अपने गुरु उस्ताद के प्रति श्रद्धा आती है, उससे निम्रता आती है। वो अकेला सारे गामा पादा निशा नहीं सिखाते, वो जीना भी सिखाते हैं, पहले जीना सिखाते हैं। हमारे साथ 1950s की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत पुरानी बात है। मुझे तो जब पिताजी ने डाला सीखने के लिए तो 1950s की बात है। तो मुझे पता है वो सारे गामा पादा नहीं सिखाते थे, पहले कुछ और ही सिखाते थे, बंदा बनाते थे, सीधा करते थे, पहले बंदा बनाते थे। तो आओ आगे बढ़े, ये सिलसिला नहीं तो सारी रात खत्म होने वाला नहीं। अगर चंद एक शराबी इकट्ठे हो जाएं, उनका दिल नहीं करता कभी भी अब महफिल खत्म हो तो चले जाएं, तो हम कैसे पियक्कड़ हैं? हम भी तो पियक्कड़ हैं ही हैं। हम ये अमृत, हमारी वाइन तो ये है,
ये डिवाइन वाइन है। हाँ, इसका नशा उतर ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें। तो संगीत की तरफ इशारा कर दिया कि संगीत बहुत प्यारी चीज है। घुंघरू कह के पूरे के पूरे साज, संगीत, गायन की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि इसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि तुम्हारी लौ लग गई है बस। उस्ताद सलामत अली खान साहब की एक मेरे पास YouTube पर है और हम उसको आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। वो बताते हैं कि उनके घर में एक बुजुर्ग हुए, उनके जो वालिद साहब थे खान साहब, सलामत अली खान साहब के, उनके पहले उन्होंने बताया कि उन जैसे सुरीले, उन जैसे गवैये उनके खानदान में और कोई पैदा नहीं हुए, और आखिर में वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले गए थे, फकीर हो गए थे। रिकॉर्डेड है मेरे पास। और सलामत अली खान साहब ने कहा है संगीतकार साधु ही होना चाहिए, संगीतकार साधु होना चाहिए, जो साधु नहीं है वो संगीतकार नहीं हो सकता। तो संगीत की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। विद्या विचारी, विद्या विचारी, पर उपकारी, विद्या विचारी। विद्या पर उपकारी। अब विद्या की तरफ आ गए हैं। एजुकेशन, एजुकेशन यानी एजुकेशन का जो नतीजा निकलना चाहता चाहिए कि हर इंसान परोपकारी बन जाए। बस अगर विद्या ग्रहण करके इंसान परोपकारी नहीं बना तो उसकी विद्या किसी काम की नहीं है। उसको तो गुरुजी ने ये कहा है, पढ़या मूर्ख आखियां, पढ़या मूर्ख आखियां, पढ़या मूर्ख विद्या विचारी, पर उपकारी।
विद्या कोई विद्या नहीं है अगर वो इंसान को परोपकारी नहीं बना देती। आज के जमाने में क्या है, दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये परोपकारी तो क्या, ये लुटेरे बना रहे हैं। मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जरूरत है या नहीं है, वो कहेगा MRI कराओ, एक्सरे कराओ, CT स्कैन कराओ, 100 किस्म के टेस्ट ले। उनकी जरूरत है या नहीं है? तो उससे उनके पैसे बनते हैं। और फिर अगर सर्जरी की जरूरत नहीं भी है तब भी कहेंगे सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी कराओ। यही हो रहा है ना। हर फील्ड में, हर सेक्टर में अब सिर्फ परोपकार का तो नामो निशान नहीं है, बस लूट लो जितना लूट सकते हैं। कि ये इसलिए हुआ कि गुरु नानक देव जी महाराज की शिक्षा किसी तक भी पहुंची नहीं। उन्होंने तो ये शिक्षा दी है। हम अपने बच्चों को शुरू से ही पहली जमात में जब जाते हैं उसी दिन कि ये तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि ये पढ़ के तुमने दूसरों का भला करना है, दूसरों का भला करना है, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, ये बनाने में, वो बनाने में। और ये जो बीज हैं, सीड्स हैं, ये किस उम्र में डालने चाहिए? जब बच्चा 2-3 साल का हो, जब संस्कार ही नहीं ऐसे दिए जाते, संस्कार ही नहीं ऐसे दिए जाते, तो फिर वो जाकर पता नहीं क्या बनेगा, पशुओं से भी बदतर बनेंगे। संस्कार ही ऐसे नहीं दिए जाते। दरअसल तो ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संस्कार तो माता के गर्भ में ही बच्चे के अंदर डलने शुरू हो जाते हैं। माता के गर्भ में ही अगर वो वैसी बातें पढ़ती है, वैसी बातें सुनती है, वैसा लिटरेचर पढ़ती है, वैसे वो दर्शन करती है, और जिस किस्म के उसके विचार होते हैं उसी किस्म के विचार जो है बच्चे के अंदर, उसकी कोख में ही संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद छोटी सी उम्र में ही आप कुछ कहोगे तो उनके ऊपर असर होगा, लेकिन अब कहने वालों के अपने पास को टाइम ही नहीं है, उनको अपनी अकल भी नहीं है। टाइम की तो बात छोड़ो, उनके पास ऐसी समझ भी नहीं है कि अपने बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार डाल सकें कि बेटा बेटी, मैं ये चाहता हूं जब तुम पढ़ जाओ तो तुम्हारा दुनिया में इतना नाम हो, इतना नाम रोशन हो कि तुमने सारा जीवन दुनिया के भले के लिए लगा दिया। कोई है माँ बाप जो ऐसा कहता है? तो फिर कीड़े मकोड़े पैदा करने का क्या फायदा? उसका क्या फायदा है? पहले आबादी कम है, वो माँ बाप बहुत पूजनीक होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षाएं दे जाते हैं, ऐसे संस्कार दे जाते हैं कि उनके बच्चे अपने जीवन को, पूरे के पूरे जीवन को, खुद भी सुखी रहते हैं, लेकिन जीवन में वो दया करते हैं, परोपकार करते हैं, प्रेम करते हैं, भला करते हैं। विच दुनिया सेव कमाइए तन दरगाह बैसन पाइए। दुनिया में आकर जिसने दुनिया की खलकत की सेवा नहीं की, उसको जाके आगे जूते पड़ेंगे। और जूते भी कोई ऐसे साधारण नहीं जैसे हम पहनते हैं, बहुत खतरनाक है। विद्या विचारी परोपकारी,
विचारित परोपकारी। विद्या विचारित परोपकारी। विद्या 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 विचारित परोपकारी। विद्या विचारित परोपकारी। घुंघरू बाज जे मन लागे 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 लागे। इसका स्थाई का मुखड़ा बड़ा प्यारा है, सब गुनगुनाओ। बहुत नई बंदिश है, पहली दफा ही गा रहे हैं। घुंघरू बाजे बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। दधनि स दधनि स दधनि स दधनि स धनि स धनि स धनि स धनि स। रे रे स रे रे नि रे रे स रे रे नि धनि स धनि स धनि स। मम गा ग मारे रे ग ग रे मम गा ग रे रे ग ग रे मम गा ग रे रे ग ग रे म घुंघरू बाजे घुंघरू। गाओ 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 घुंघरू। बहुत अच्छा लगता है, सब गाओ। अंदर दिल को खोलना चाहिए, ये बुझी हुई आत्माएं खुलें। घुंघरू बाजे जे मन लागे जे मन
रे ग म ग म ग म ग रे सा बाजे। अगला पॉइंट, पहले अर्थ ही कर दूं। जम पंच राशि ता तीर्थवासी, ऐ तीर्थों के ऊपर भटकने वाले लोगों, अगर तुमने अपने अंदर के ये काम क्रोध लोभ मोह पांचों को अपने बस में नहीं किया तो तुम्हारे तीर्थों तीर्थों पर जाने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत लाइन है गुरबानी में, पाप करे पंचा के वस रे, पंजां दे वस दे विच तां तू पाप करदा है। इन्हां पंजां दे वस दे विच, इन पांचों के अधीन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों का तो तू गुलाम है, इनके अधीन तो तू पाप करता है। और तीर्थ नहाए कहें सब उतरे, तीर्थ नहा के तू कहता सब पाप उतर गए, ये कौन सी बात हुई भाई? दूसरा नुक्ता उन्होंने कहा, जब पंच राशि, पहले जब इन पांचों को रास कर लिया, काबू में कर लिया, तो फिर तुम जहां हो वहीं तीर्थ है। राणा साहब बन गया ना तीर्थ। जो प्रभु परमात्मा से मिली हुई जोत जिसकी समाधि लग गई वहां, वो जंगल था, बियाबान जंगल था, डर के मारे लोग उस तरफ जाते नहीं थे, लेकिन अब वो तीर्थ बन गए। तीर्थ तो वही है जहां जिसने पांचों को वश किया हुआ साधु महात्मा का स्थान है, वही तीर्थ है। बाकी तो सब दुकानदारी है। वहां कोई ज्ञान की बात होती है? किसी के पास टाइम है को आपको ज्ञान की बात कोई समझाए सिखाए सुनाए? किसी के पास टाइम नहीं। हाँ, प्रसाद करवाओ, पर्ची करवाओ, प्रसाद दो, पैसे दो और जाओ। क्यों भाई साहब, ये बात तो यही है। लेकिन गुरु जी ने जो कहा हमने तो वही कहना। जम पंचराशि न तीर्थवासी, जम पंच राशि ता तीर्थवासी। तो तीन नुक्ते हो गए, संगीत के ऊपर, विद्या के ऊपर, तीर्थों के ऊपर। ये गुरु जी के जो उनकी आलोचना है इन चीजों के ऊपर, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस है, ये उनके कमेंट्स हैं। संगीत के ऊपर कमेंट कर दिया, विद्या के ऊपर कमेंट कर दिया, और तीर्थों के ऊपर भी उन्होंने कमेंट कर दिया। और आगे, आस निराशी तो सन्यासी, कहने लगे सन्यासियों के ऊपर भी कमेंट किया है। अगर सन्यासी बनके भी दुनियादारों की तरह ही तुम्हारे अंदर आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, तुम खा के सन्यासी हो। सन्यासी तो तुम तब हो अगर डिजायर्स खत्म हो जाए, इच्छा खत्म हो जाए, तो फिर जहां हो वहीं तुम सन्यासी हो। कहीं जंगल जुंगल पहाड़ की कंदरा में जाने की जरूरत नहीं है। तो सन्यासियों के ऊपर भी कमेंट कर दिए। आस निरासी तो सन्यासी,
सन्यासी के ऊपर भी कमेंट सुन लिए ना आपने, अब जोगियों के ऊपर कमेंट करेंगे। कमाल का शब्द है। जा जा ओ जा 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 जत जोगी 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 जोग जा जत जोगी जा जा जत जोगी काया भोगी। अब ये किन के ऊपर कमेंट है? काया भोगी। काया भोगी कहते हैं गृहस्थियों को, ये गृहस्थियों के ऊपर कमेंट है। गृहस्थियों को बहुत पचेगा तो नहीं। कहते गृहस्थ में रहते हुए तुम्हारा अगर जोगियों जैसा जत सत है। आप समझ गए ना इस बात को, या नहीं? गृहस्थी में रहते, घर परिवार में रहते भी अगर तुम योगी की तरह हो, यानी तुम्हारा कंट्रोल, अपनी ये जो इंद्रियां हैं, ये सेंसेस हैं, जो इनके रस हैं, इनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल, घरेलू जीवन में रहते हुए भी जोगियों जैसा होना चाहिए, तब तुम गृहस्थी हो। लोग तो कहते हैं गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म। गुरु नानक देव जी ने प्रचार किया, उनको पता ही नहीं गुरु नानक देव जी ने किस किस्म का गृहस्थी धर्म जो प्रमोट किया है। जहां जत जोगी ता काया भोगी। ए काया भोगी, ए गृहस्थी, तेरा भी जत सत जो है वो जोगियां जैसा ही होना चाहिए, ता तू गृहस्थी है। आगे की लाइन, दया दिगंबर, दया दिगंबर, निदा पम गरे सरे गम प द पम ग पम गरे सा है। दया दिगंबर देह बिचारी, तदनी दा पम गरे सा सरे गर सा पम गरे सा द पम गरे सा नी 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 दा दा पा मा गा रे सा। सजरे रे 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 सा 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 रे मगा सा सा रे मगा सा सा रे मगा रे मगा रे मगा रे मगा जा। दया दिगंबर, दिगंबर लोग होते हैं जो जैन मुनि होते हैं, उनको अपनी देह के ऊपर ही दया नहीं आती, अपने शरीर वालों को, सिर के वालों को नोचते हैं, खून निकलता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस देही के कारण ही जन्म मरण का चक्र है, तो इस देही को खत्म कर दो।
इस देही को इतना दुख दो कि इसके अंदर सुख की आशा ही न रह जाए। उल्टा रास्ता अपना लिया। इस देह बिचारी का क्या कसूर है? तुम देही को समझे ही नहीं हो। और हकीकत में तो देही को हम सभी नहीं समझे हैं, क्योंकि गुरबानी को अच्छी तरह समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। अगर देही को समझना तो मैं 2-3 लाइनें सुनाता हूँ आपको। देही को समझ जाएंगे, सारा जीवन बदल जाएगा उसके बाद। देही क्या चीज है, सुनो। हर मंदिर ए शरीर है, ये हरि का मंदिर ये शरीर ही है। अपने अपने फोन्स में देख लो। हर मंदिर है शरीर है, ज्ञान रत्न प्रगट होए। ये शरीर ही हरि का मंदिर है। अगर ये शरीर हरि का मंदिर है तो फिर इसको मंदिर की तरह रखो, बस। और किसी उपदेश की जरूरत ही नहीं है। इस शरीर को हरि के मंदिर की तरह रखो, खुद ही मंदिर बन जाओ। ये बात सिखाई नहीं जाती, ये बात सुनाई नहीं जाती। अगर ये बात सभी की समझ में आ गई तो फिर बनेगा क्या? फिर तो जहां कोई है वहीं हरि का मंदिर है। गुरु जी ने तो मैं ये सिखाया था, हर मंदिर शरीर ज्ञान रत्न प्रगट होए। और इसके अंदर से ही रतन ज्ञान के, सूझ के, समझ के, इसके अंदर बहुत कुछ है। अंतर्जामता भी इसके अंदर ही है। अनेकों प्रकार की सिद्धियां इसी के अंदर ही है। लेकिन क्यों नहीं प्रकट होती, क्यों नहीं मिलती? हम आलसी हैं, कमजोर हैं, हमारे जीवन में संकल्प शक्ति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, और हमारा और अपने शरीर का रिश्ता ऐसा नहीं है जैसा कि मंदिर के साथ होता है। जो चीज मंदिर में नहीं हो सकती, इस शरीर के अंदर भी नहीं फिर हो सकती। जो शरीर, जो वस्तु हम हरि मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते, तो इस शरीर के अंदर कैसे ले जा सकते हैं? ये जो मसला है नशेबंदी का, अगर हमारी शिक्षा बचपन से ही ये होती, बच्चों को जब वो 1-2 साल के थे तभी से ये शिक्षा शुरू हो जाती कि ये शरीर हरि का मंदिर है, इसकी बेअदबी न करना, तो नशेबंदी तो हो ही नहीं सकती थी। कैसे हो सकती थी? उसकी जो जड़ है उसको नहीं जानते। और जब पता ही नहीं कि ये चीज क्या है, तो फिर इसका जैसे मर्जी अपमान करो, जैसे मर्जी इसका अपमान करो, निरादर करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जो मर्जी करो। लेकिन गुरु जी की वाणी की समझ जिनको आ गई, उनके लिए तो ये शरीर ही हरि का मंदिर है। हर मंदिर शरीर है, ओ शरीर है।
तो जैन मुनियों को भी कहा कि इस देही के ऊपर तरस करो, इसके ऊपर टॉर्चर ना करो। इस देही को मारने की बजाय अपनी हौमे को मारो। आप मरे अबरान मारे। आप यानी अपनी हौं में इस देही को ना मारो बेचारी को। ये तो प्रभु की तरफ से एक मिला हुआ महान एक सौगात है। इसी के द्वारा तुम परम पदवी को प्राप्त कर सकते हो। इसी के द्वारा तुम जहन्नम में भी जा सकते हो। इसी के द्वारा तुम जन्नत में भी जा सकते हो। इसी के द्वारा तुम स्वर्गों में भी जा सकते हो। इसी के द्वारा तुम नरकों में भी जा सकते हो। इसके द्वारा तुम परमात्मा भी बन सकते हो। इसी के द्वारा तुम भूत प्रेत भी बन सकते हो। ये है शरीर, लेकिन हम नहीं समझते। थोड़ी देर समझते हैं, सुनते बाद में भूल जाते। कोई भागशील जिज्ञासु होता है जो फिर अपने जीवन में कसम खा लेता है कि मैं तो इस उपदेश को ही मानूंगा बस। और हम सब जानते हैं कि ये गुरु नानक साहब महाराज जी के उपदेश के ये जो राज हैं वो स्पष्ट तौर तक हमारे तक पहुंचाए नहीं गए। तो फिर हशर जो है वही होना था ना। तो आखिरली लाइन, गुरु नानक देव जी का एक ढंग है, स्टाइल है। पूरे शब्द में उन्होंने अपनी शिक्षा दे दी और शिक्षा देने के बाद आखिरी लाइन जो है वो फिर प्रभु के गुण गाने में जो है वो उचारने लग जाते हैं। उसकी तारीफ शुरू करनी लग जाते हैं। तो कहते हैं, एक तू और वेश बहुत तेरे। ये जितने भी वेश हैं, कोई किसी वेश में है, कोई किसी वेश में है, कोई किसी वेश में है, सबका एम तो तू ही है ना। सबका एम क्या है? एम तो एक ही है। अगर हम खुदा कहें तो खुदा क्या भगवान से अलग चीज है कोई? क्या ये दो चीजें हैं अलग अलग हैं? चीज तो एक ही है ना, ये कह रहे हैं महाराज। लेकिन वेश अलग अलग हो सकते हैं। ज्योग्राफिकली तो अलग अलग होंगे ही। किसी जगह सर्दी बहुत है, बर्फ बहुत पड़ती है, किसी जगह रेगिस्तान है, किसी जगह कुछ है, किसी जगह कुछ है। उसके कारण जो वे ऑफ लाइफ वही अलग अलग हुए हैं। लेकिन जिसको हम खुदा कहते हैं, जब भगवान कहते हैं, वो तो अलग नहीं ना हो गया। वो तो वही का वही है। उसको राम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, अकाल पुरख कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, गोविंद कहो, ठाकुर कहो, गोपाल कहो, दामोदर कहो, बीठल कहो, कुछ भी कहो। जहां कहा है वो एक ही है, ये मत भूलो। अगर ये हमारी समझ में आए तो हमारा किसी के साथ कोई वितकरा नहीं होगा। ये पॉलिटिशियंस के द्वारा क्रिएट की गई हुई प्रॉब्लम्स जो हैं, ये कभी हो ही नहीं सकती थी। दुनिया इनको गले से पकड़ लेती। इसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई कहता है जी मुझे चपाती दो, कोई कहता है जी मुझे प्रसादा दो, कोई कहता है जी मुझे रोटी दे दो, कोई कहता है मुझे फुल्का दे दो।
भाई इतने से ही लड़ने लग गए। मैं कहूं मैं तो रोटीवादी हूं, और खान साहब कहे नहीं नहीं नहीं, मैं रोटीवादी नहीं, मैं तो चपातीवादी हूं। और गुलाम अली कहे मैं तो फुल्कावादी हूं। तो हो गया ना पागलपना। ये पृथ्वी एक है या कई सारी हैं? हम एक ही पृथ्वी के वासी नहीं हैं, और एक ही पृथ्वी अनंत ब्रह्मांडों खंडों का एक हिस्सा है। तुझे वाद विवाद क्यों? वाद विवाद सिर्फ हमारी अज्ञानता का कारण है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहां उन्होंने आखिर का नुक्ता इतना प्यारा दिया है, एक तू एक ही है और बाकी सारे तेरे ही वेश हैं। कौन किससे नफरत करता है? अगर कोई नफरत करता है तो तुझसे नफरत करता है, क्योंकि वो वेश भी तेरा ही है। एक तू और वेश बहुत तेरे। अब मैं इनसे नफरत करने लूँ, आप तो फलूट जाते हैं, आप फलूटवादी हैं। लेकिन जब हम एक हो जाते हैं, हमारी हारमनी हो जाती है, तो वहां बैकुंठ बन जाता है। अब देखिए कितने दुख की बात है। मैंने कल भी कहा था ना, हमारे दिल में बहुत दफा ये तमन्ना तंग करती, दुखी करती है। एक तरफ हम कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल के 4 दरवाजे हैं, कि चारों वर्णों में से कोई भी किसी दरवाजे से भी आ जाए, आने दो। हम तो 4-5 जाने को तैयार हैं। चलो 4 दरवाजे नहीं, हम एक ही दरवाजे से चले जाएंगे, एक ही दरवाजे से जाएंगे भी। हमें 4-5 को इकट्ठे बैठ के कीर्तन करने दो, कत्ल हो जाएंगे, पहले तो मारा ही करेंगे। तो ये फजूल की बातें किनको समझा रहे हैं कि 4 वर्णों के लिए 4 दरवाजे बना दिए, क्यों किसी से भी आ जाए। कोई हाँ, आप देख तो यही ना है, कोई किसी दरवाजे से अंदर जाकर घुस जाता है, कोई किसी दरवाजे से घुस जाता है, कोई किसी दरवाजे से निकल जाता है, कोई किसी दरवाजे से निकल जाता है। यहां तक तो बात ठीक है। और भीड़ इतनी होती है कि किसी को 2 मिनट भी अंदर बैठने को टाइम नहीं मिलता। 2 घंटे की कम से कम लाइन का वो टाइम है, 2 घंटे का वेटिंग टाइम है। तो अंदर जाकर करना क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश है, उनको नमस्कार करनी होती है। वो तो सेवादार जल्दी जल्दी चलो 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 चलो। और वही गुरु ग्रंथ साहब परिक्रमा के इर्द गिर्द कितनी कोठड़ियां हैं जहां उनका प्रकाश हुआ। चलो वहीं जाकर मत्था टेक लो, जहां 2 घंटे लाइन में खड़े होकर क्या करना है। तो वो कमरा जो है वो गुरु ग्रंथ साहब से भी महान हो गया है, क्योंकि अगर गुरु ग्रंथ साहिब गुरु हैं तो फिर तो इतनी लंबी लाइन लगने का मतलब ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो कमाल कर दिया। अगर उन्होंने ये कहा कि गुरु माने ग्रंथ, तो जिस एंगल से उन्होंने कहा होगा कि भाई अब जो भी ढूंढना है इसमें से ढूंढ लो, जो भी पाना है इसमें से पा लो, सब कुछ इसमें रख दिया है। आप देखते ना, हमने प्रकाश नहीं किया। क्यों प्रकाश नहीं किया? क्योंकि हम कौन होते हैं इसका प्रकाश करने वाले? थोड़ी सोचने की बात है। क्या वो हम प्रकाश नहीं करेंगे तो वो अप्रकाशित हो गए? हम प्रकाश नहीं करेंगे तो वो अंधेरे में चले गए?
यानी वो अंधेरे में है, हम उनका प्रकाश करते हैं। एक दफा गलती से मुझे बुला लिया ह्यूस्टन कीर्तन पर उन्होंने, उनको तो बाद में एहसास हुआ कि हमने किसको बुला लिया। बुला लिया गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश उत्सव पर, और मैं भी चला गया। ह्यूस्टन की बात है, यूएसए की। तो खैर सुन भी लेते थे, कई बड़े लोग होते थे, समझते थे बात को, उसका लॉजिक, तर्क, दलील समझते थे, तो वो स्नेह प्यार भी करते थे। लेकिन पहले पहले तो झटका बहुत बड़ा लगता था। जब कीर्तन का दिन हुआ, पहले दिन कीर्तन प्रकाश उत्सव जिस दिन था गुरुपुर, मैंने उनको कहा मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको तो बहुत खुशी है ना कि गुरु ग्रंथ साहब को प्रकाश हो गया है। क्या गुरु ग्रंथ साहब इनलाइटेंड हो गए हैं? और ये बताओ कि तुम्हारे अंदर भी प्रकाश हो गया है या नहीं? तुम तो भाई प्रकाश उस दिन मनाओ जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाए, मन का अंधेरा दूर हो जाए। सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। वो जोत जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, उस दिन प्रकाश दिवस मनाना, ये मैंने कहा। कुछ लोगों को तकलीफ हुई, कुछ लोग उस हक में थे। मैंने कहा ये मामला तुम आपस में नजिठ लो। अब मैंने जो कहना तो कह दिया, बाकी है तुम अपने आप में नजिठ लो। कोई कहेंगे बात तो बिल्कुल ठीक ही है, कोई कहे हम इनको इसलिए बुलाया था। मैंने कहा दैट इज द डे टू सेलिब्रेट योर लाइफ। और प्रकाश जिस दिन गुरसाखी जोत प्रगट, जिस दिन गुरु की जोत तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, बहुत सारे दरवाजे हैं, बंद हैं, जो उसको प्रकट नहीं होने देते हैं, वो सब तोड़कर आपको आगे जाना पड़ेगा, तपस्या से, साधना से। तब जाकर वो प्रकाश दिवस होगा। कर कृपा जब सतगुरु मिले हो, मन मंदिर में दीपक जले। जिस दिन आपके मन के अंदर दीपक जल जाएगा, उस दिन तो जितनी मर्जी सेलिब्रेशन करो। तो हमारे लिए तो गुरु ग्रंथ साहब सदा ही प्रकाशित हैं। वो एक ग्रंथ में सीमित भी नहीं है, वो एक ग्रंथ में सीमित वस्तु नहीं है। वाणी सदा से ही थी, सदा ही है, सदा ही रहेगी। ये सदा से ही थी। हम कहते हैं ना वह वाणी निरंकार है, तो निरंकार क्या 550 साल पहले से शुरू हुआ है? ये तो गुरुओं के अपने आत्मक अनुभव, उनके अपने जाती ख्याल हमारे भले के लिए उन्होंने संभाल दिए, दस्तावेज कर दिए, ताकि हम इनसे लाभ ले सकें। हम गुरु ग्रंथ साहब को जब हम प्रकाश कर देते तो क्या हमने वो सारा पढ़ना था? हमने तो सारा पढ़ना नहीं था। भाई साहब जी ने कीर्तन किया, क्या इन्होंने सारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना था? अगर पढ़ना होता तो फिर हम खोल के सामने रख देते भी, भाई साहब सारा प्रकाश कर दिया, सारा पढ़ो, सारा गाओ। भाई साहब जी 2-3 शब्द गाए, फिर प्रेम से गाए। हमने तो एक ही शब्द गाया। हमारा तो तकरीबन ढंग ही है कि हम एक ही शब्द लेते हैं, उस एक शब्द में ही 2-2.5 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जिस राहबर को, जिस महबूब को, जिसने आज जिस अपने दिल के जानी को, जिस पूज्य गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया, अपनी आशीर्वाद दी है, हम उनके लिए सजाते हैं। क्योंकि हमारी समझ में तो एक अक्षर नहीं आना था। ये सिर्फ रिसर्च करने वाली चीज नहीं है,
जो लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, निरंकार के ऊपर क्या रिसर्च करोगे? आत्मा के ऊपर क्या रिसर्च करोगे? आत्मा के ऊपर क्या रिसर्च करोगे? किस चीज के ऊपर रिसर्च हो सकती है? उस अकाल पुरख की वो जो है, तू बेअंत को विरला जाने, वो तो बेअंत है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं हो सकती। हाँ, वो सागर है, हम किसी दिन उस सागर से कोई एक बूंद ले लेते हैं, किसी दिन कोई एक बूंद ले लेते हैं। सागर हमारे पास पड़ा है। आपको कहे कि सारे का सारा सागर ही लाओ, तभी मैं इससे कुछ लूंगा, ये कोई बात बनती? मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक एक लाइन भी पूरा गुरु ग्रंथ साहिब है। एक एक लाइन भी पूरा गुरु ग्रंथ साहिब है। एक एक शब्द पूरा गुरु ग्रंथ साहिब है। उन्होंने जो एक लाइन कही है तो भी पूर्ण है, एक शब्द का है तो भी पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण से पूर्ण ही निकला है, पूर्ण से अधूरा नहीं निकला करता, पूर्ण से पूरा ही निकलता है। पूर्ण से पूरा निकला, जो निकला वो भी पूर्ण है, और जिससे निकला वो फिर भी पूर्ण है। न कहाट है, न वाद है, न कहाटवाद हो है। तो आओ इस लाइन को गाएं, आखिरी को। एक तू एक तू और वेस तेरे नानक जाने, नानक जाने, उचोज न तेरे नानक जाने, चोज चोज नानक जाने, एक जी नानक जाने, चोज
अब इसके बाद मेरे लिए तो भाई साहब जी ने शब्द गाए, वो भी हुक्मनामा था। ये शब्द गाया गया, ये भी हुक्मनामा है। क्या ये हुक्मनामा नहीं है? इसके बाद फिर क्या हुक्मनामा? निकलो इस कर्मकांड से। कर्मकांड और कुछ नहीं। जितनी देर से आप कीर्तन सुन रहे हैं, ये हुक्मनामा ही है। और इतनी देर से उनके चरणों में बैठे हैं, अरदास तो हमारे दिलों में होनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, पहले वो तो तय कर लो, फिर अरदास करेंगे। हम चाहते क्या हैं, फिर तय होगा कि अरदास क्या की जाए। अगर प्रभु को ही चाहते हैं तो आपके बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसने सुन लिया है। लेकिन होता है ऐसा कि हम चाहते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। इसलिए मुझे तो जो संत महाराज ने सिखाया, समझाया, मुझे कुछ है। उन्हें तोड़ दिए सब बंधन, उन्होंने कर्मकांड से मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। तो ये उन्होंने छोटी सी कुटिया बख्शी है, जहाँ बैठकर हम ये अपनी रूहानी महफिल सजाते हैं। और ये संत महाराज के दरबार के रतन हैं, संगीतकार हैं, जिन्होंने तकरीबन 20 साल से इतना होने वाला है कि ये संत महाराज के कीर्तनीय भी हैं। संगीतकार तो आप जानते ही हैं, देख ही लिया आपने किस दर्जे के हैं। लेकिन ये संत महाराज के इस दरबार के कीर्तनीय भी हैं। तो बस इसके आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप सभी प्रेम से लंगर छको, प्रसादा छको। भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई प्रेम की कोई पुरानी कहानी है। तो सो इस तरह होते रहो, मिलते गिलते रहो, कीर्तन भी सुनाते रहो। वो बहुत जीव आया और बहुत धन्यवाद। बाकी संगत ने तो कल का दिन लास्ट कीर्तन होएगा, तो ये कल निश्चय करें।